दोस्तों आई होप आपने पिछली मेरी वीडियोस देखी होगी एंड प्रॉफिट भी किया होगा, क्योंकि एग्जैक्ट उसी लेवल से मार्केट नीचे की तरफ गया जहाँ से हमने प्लान किया था। जैसे कि मैंने कहा भी था कि ज़्यादा मूव आएगा नहीं, फिर भी हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग अच्छा मूव था, मतलब डिसेंट का मूव था। आप चाहो तो आराम से जो आपने लेवल प्लान किया था, लेवल पॉइंट्स आराम से ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने 680 और 780 का मार्क करके दिया था लेवल। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, निफ्टी जब 14 नवंबर को खुलती है तो ये 915 का है, तो ये पहला हाई आता है 640 के अराउंड। ठीक है, यहाँ से वापस सेलिंग आती है, ये कुछ वो लेवल ब्रेक करता है जो 5 मिनट का मेरा एनालिसिस रहता है हमेशा, बट लेवल ब्रेक करता है उसके नीचे सस्टेन नहीं करता, फिर वापस अपने रेडार के आजू बाजू आता है। देखो यहाँ से देखोगे, हाई चेक करोगे ना तो इसका 675 के अराउंड हाई है इस कैंडल का, तो ऑलमोस्ट 680 के आजू बाजू, और वहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल हमें मिलती है और यहाँ से ही आपका ट्रेड में एंट्री हो जाता है। 634 से आप देखेंगे तो रिजेक्शन उस लेवल में आ गया। मैंने एक पूरा सप्लाई जोन ड्रॉ किया था, तो सप्लाई जोन के अंदर आते ही यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, और रिजेक्शन से देखोगे तो फाइनली 489, हम राउंड ऑफ 480 लेके चलते हैं, तो 680 से 480 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट है। आप चाहो तो 100 पॉइंट कैप्चर करो, 50 पॉइंट कैप्चर करो, वो आपके ऊपर है। प्रीमियम आपको जितना चाहिए वो आपसे आराम से मिल रहा था। ठीक है, तो डिसेंट सा मूव था। आपने, आई होप आपने प्रॉफिट भी बनाया होगा इस लेवल से। आइए नेक्स्ट लेवल का कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं, जो कि हमारा रहेगा 18 नवंबर के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये अब हम डिलीट करते हैं, ये वाला हमारे किसी काम का नहीं फिलहाल। ये इसका जो लो है अभी भी क्रूशियल लेवल जैसा ही एक्ट करेगा, तो हम इसको भी ड्रॉ कर देते हैं जो उस दिन का लो है। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए अभी फ़िलहाल सपोर्ट जैसा काम करेगा। ठीक है, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी है, तो यहाँ से रिजेक्शंस बार बार कंटिन्यूस ले रहा है निफ्टी। इस जगह से देखेंगे 1 2 3 आप कनेक्ट करने की ट्राई करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन ईजिली कनेक्ट हो रही है, और यहाँ से भी वापस जाते जाते भी इसी लेवल से हमें सेलिंग आते हुए दिखाई दी। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे अगर कल के दिन ये लेवल ब्रेक होता है किसी भी हिसाब से हमारा, ठीक है, ये लेवल किसी भी तरीके से हमारा ब्रेक होता है तो हमें एक अप मूव आता हुआ दिखाई देगा। कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है यहाँ से, ठीक है, सपोज करो कल फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल ब्रेक करता है, तो हमें डिसेंट सी बाइंग इस लेवल तक पहले आते हुए दिखाई देगी। ये लेवल है हमारा अगेन 680 का लेवल। ठीक है, तो वहाँ तक आपको एक अप मूव आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद धीरे धीरे आपको और भी ऊपर के मूव्स आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये निफ्टी कंटिन्यूसली सेलिंग में है। तो इस लेवल के ऊपर जो भी ट्रेड प्लान करके बैठे होंगे, फॉर एन एग्जांपल यहाँ से हमें शार्प सेलिंग आते हुए दिखाई देती, तो ये वाले जो सेलर्स है वो आराम से अपना ट्रेल करके धीरे धीरे बैठे हुए हैं। तो एक अप मूव, एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है। इन लोग ने ट्रेल भी किया होगा, तो अगर स्टॉप लॉस हिट होने जाएगा तो अपने अपने टारगेट्स को काटेंगे, और जिसकी वजह से हमें और अच्छी अप मूव आते हुए दिखाई देगी। तो आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप बाइंग का प्लान करेंगे। ठीक है, ये मेरी वाली ट्रेंड लाइन आराम से आप नोट करके बैठ जाइए। जो लेवल है हमारा वो लेवल ये वाला है, 570 का लेवल है, डिसेंट सा लेवल 570 है। अगर 570 कोई भी हाल में ब्रेक होता है, ठीक है, इसके ऊपर 570 के ऊपर 5 मिनट की हमें बुलिश कैंडल मिलती है, तो पहला टारगेट हमारा 680 का ही रहेगा, और उसके ऊपर मैंने बोला आप और ट्रेल करके ट्रेड प्लान्स करते जाइए। 780 800 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। ये फ्लैट ओपनिंग के केस में, फ्लैट ओपनिंग के केस में अगर हमारा 480 का लेवल ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक होता है और मार्केट 5 मिनट की कोई भी बियरिश कैंडल में क्लोजिंग दिखाई देता है, तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकता है, बियर ट्रैप जोन हो सकता है, कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है सेलिंग का, तो आप प्लीज़ सेलिंग नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी गैप डाउन के केस में फ़िलहाल, ठीक है, गैप डाउन के केस में आप क्या करेंगे, वैसे आउट ऑफ मार्केट पूरा का पूरा बियरिश ही है,
तो उसके हिसाब से हमारा गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। ठीक है, तो सपोज किसी भी लेवल में गैप डाउन हो जाता है तो अब मेजर लेवल जो निफ्टी का है हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं, हमें दिखाई दे जाएगा। ये लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम मार्क करते हैं 370 से थोड़ा ऊपर लेते हैं, 350-60 के अराउंड आ रहा है वाइडर लेवल पे। देखो वाइडर लेवल में कहाँ से मार्क करो वो भी बता देता हूँ। ये मैं यहाँ से रिलेट करने की ट्राई कर रहा हूँ इस लेवल से, तो इस लेवल को मैंने मार्क किया। अब हम 5 मिनट में चेक करते हैं इसको। तो गैप डाउन के केस में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस लेवल पे अगर गैप डाउन हो जाता तो हम क्या करेंगे। तो ये लेवल हमारा सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा और यहाँ से हमें एक बाइंग आती हुई दिखाई देगी। जो भी यहाँ से सेलर्स प्लान करके गए थे वो लोग सेलर्स भी प्रॉफिट बुक करेंगे और प्रॉफिट बुक के केस में हमें ये लेवल्स यहाँ से बाइंग की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे बाइंग करके पैसे कमाने हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। फ्लैट एंड गैप डाउन केस, किसी भी केस में गैप अप हो जाता है तो भी हमारे लिए एक बेस्ट चीज़ रहेगी। बेस्ट चीज़ का इन द सेंस है जो यहाँ तक अभी तक सेलर्स जो सेल करके बैठे थे ना वो ट्रैप हो जाएंगे। कैसे ट्रैप हो जाएंगे? तो सपोज करो जो सेलर्स यहाँ पे बेचें, यहाँ पे बेचें, यहाँ पे कोई भी गैप डाउन की सिचुएशन में उन्हें डर लगेगा और उस केस में वो अपने सौदे काटेंगे और जैसे ही काटेंगे हमें बाइंग आते हुए दिखाई देगी। तो गैप अप के केस में भी हमें बाइंग पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। गैप डाउन के केस में आपको बाइंग करना है एक तो ये ट्रेड लिख लेते हैं। $23,400 हमारा गैप डाउन का लेवल है तो यहाँ पे एक बाइंग बनेगी। दूसरी बड़ी मजबूत बाइंग हमें या अच्छा फ्लैट ओपन के केस में बनेगी बाई 23,640 के अबव। हमें 5 मिनट कोई भी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिखाई देती है, 5 मिनट की बुलिश कैंडल दिखाई देती है और क्लोजिंग उसके ऊपर आता है तब हम बाई करेंगे। ठीक है, बड़ी सेलिंग हम इस लेवल के नीचे प्लान करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होता है और 480 का लेवल क्रॉस करता है नीचे की तरफ तो हम यहाँ से सेल प्लान करेंगे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर इन द केस ऑफ निफ्टी। सेम बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी आपने देखा होगा हमारा जो थर्सडे का ट्रेड था जो 14 नवंबर का था, तो हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग या जो डेटा एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग ही बैंक निफ्टी भी मूव किया। आप ध्यान से देखेंगे इस जगह पे, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने एक सप्लाई जोन बना के रखा, ये वाला जोन। तो यहाँ पे 915 ये रहा। ठीक है, 14 नवंबर के जैसे बैंक निफ्टी ओपन होता है तो हमने सेल का रेंज रखा था, सेल इन द रेंज ऑफ दिस 50,380। और एक सेकेंड, ये कुछ शायद लिखने में प्रॉब्लम है। हमने सेलिंग का लेवल 380 के नीचे रखा, करेक्ट है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके नीचे भी गया है तो 380 से आप देखेंगे यहाँ पे लेवल करेक्ट है, लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेवल 380 से जैसे ही हमें 5 मिनट की बेरिश कैंडल दिखाई देती है तो एग्जैक्टली इस जगह तक हमें टूटता हुआ दिखाई देता है मार्केट। और ये है 49,950। ठीक है, 49,950। तो 380 के बाद आप देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 पॉइंट ईजिली मिला है। ठीक है, 400 पॉइंट के आजू बाजू हमें यहाँ पे टारगेट आते हुए दिखाई दे। आपने 200 पॉइंट कमाया, 300 पॉइंट कमाया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वापस इसी लेवल से हमें
कोई बियरिश कैंडल दिखाई दी तो वापस से नीचे ही गया है मार्केट। तो आपको 1 या 2 ट्रेड आराम से मिलेंगे। एक ट्रेड पूरा, दूसरा ट्रेड आपने यहाँ से ट्राई किया होगा तो यहाँ तक मिला होगा। आइए अब कल के लिए मार्केट के बारे में प्लान करते हैं, 18 नवंबर के बारे में। तो 18 नवंबर के लिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, वापस एक ट्रेंड लाइन है, ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही बिहेव कर रहा है ये भी। तो ये प्रोग्रेशन पैरेलल लाइन, क्लोजिंग तो हमें क्लोज करके दिया है। ठीक है, फिलहाल ये वाली डिलीट कर दे, इसका कोई काम नहीं। अगर हमें निफ्टी बैंक निफ्टी कल के दिन इसके ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे, कोई भी केस में फ्लैट ओपनिंग होती है सपोज करो, और फ्लैट ओपनिंग के केस में ये ऊपर जाने की यहाँ से ट्राई करता है। ठीक है, 50,360 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा 5 मिनट में, और हमें अगली कैंडल इसके ऊपर ब्रेक होती दिखाई दे, तो हम यहाँ पे बाइंग की एंट्री ले लेंगे। ठीक है, फ्लैट के केस में 50,360 लेवल लिख देते हैं। 50,000 5 मिनट की कोई भी बुलिश कैंडल जो 50,360 के ऊपर क्रॉस करे और नेक्स्ट कैंडल उसको क्लोज कर जाए, उसके ऊपर क्लोज कर जाए। ठीक है, तो हम एंट्री लेंगे। आई होप आपको 5 मिनट वाला मेरा जो भी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, और गैप डाउन होता है किसी भी केस में और 49,900 के नीचे, ये लेवल के नीचे जाता है, ये लेवल यहाँ से मार्क कर लेते हैं। करेक्ट, ये लेवल है, तो हम सेल प्लान करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी में आई होप आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। आज का लो जो भी है, थर्सडे का लो टूटता है, तो हम उस केस में सेलिंग प्लान करेंगे। 20 से 30 रुपए का एसएल रख के टारगेट अब धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हैं। और किसी भी केस में गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल के आजू बाजू 49,750 के अराउंड, तो यहाँ से हम देखेंगे ये बहुत बड़ा सपोर्ट है अगेन बैंक निफ्टी के लिए भी, जैसा हमने निफ्टी में डिस्कस किया। 49,000 ये हमने ऑलरेडी एक बार ड्रॉ करके रखा हुआ है कि ये लेवल के आजू बाजू अगर हमें सेल होता हुआ दिखाई देगा तो हम इसमें क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो इस लेवल पे आते ही हमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिखाई देगी, और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से फिर यहाँ से हमें बाइंग आते हुए दिखाई देगी। तो गैप डाउन के केस में आप इस लेवल पे आपको 5 मिनट की कोई भी कैंडल अगली कैंडल के ऊपर क्लोज होती हुई दिखाई दे और बुलिश कैंडल हो, तो आप बाइंग प्लान करेंगे टिल द लेवल ऑफ 49,900। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। और अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है, कौन सा लेवल है, बैंक निफ्टी 49,000, 1 आवर के अंदर ही रख रहा हूँ मैं। ठीक है, एक सेकेंड, इस लेवल के नीचे चला जाता है 49,570, एक मिनट। ठीक है, ये लेवल के नीचे, ये यहाँ से मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से ब्लड बाथ आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ी रेंज खुल जाएगी, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रेंज है। तो निफ्टी वहाँ से 1000 पॉइंट की और हमें गिरावट दिखा सकता है। तो इतने मेजर लेवल्स है अभी बैंक निफ्टी के पास। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा 48,925 फर्स्ट, और यहाँ भी नहीं रुका तो फिर यहाँ रुकेगा 48,383। इतने लेवल्स ओपन हो जाएंगे। तो हम होप कर रहे हैं यहीं से यहाँ तक हमें सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे और यहाँ से रिवर्सल दिखाई दे सकता है। आपको अगर मेरी एनालिसिस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। हमने लेवल्स मार्क कर लिए, तो आप लेवल्स ज़रूर लिख लीजिए। इसके ऊपर 5 मिनट की कोई भी आपको कैंडल्स जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया आपको क्लोजिंग दिखाई दे, तो प्लीज़ ट्रेड करिए और स्ट्रिक्ट एसएल रखिए। एसएल इज़ इम्पॉर्टेंट, तो एसएल रख के ट्रेड प्लान करिए। थैंक यू।